नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 27 और 28 अप्रैल के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हर साधारण परिस्थिति वाले मनुष्य के मन में यह प्रश्न उठता है कि वह दरिद्रता और अपना दुर्भाग्य कैसे दूर करे। इसके लिए व्यक्ति धन कमाने का प्रयास करता है। कुछ व्यक्ति सफल होते हैं और कुछ सफल नहीं हो पाते। यहाँ प्रस्तुत है कुछ ऐसे सरल उपाय जिन्हें आजमाने से अवश्य फल प्राप्त होता है। तो इन उपायों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो के बीच बीच में ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं इन उपायों के बारे में, उसके बाद बात करेंगे आपके इन दिनों के राशिफल के बारे में। तो चलिए जानते हैं। गूलर की जड़ को कपड़े में लपेटकर चांदी के कवच में डालकर गले में पहनने से आर्थिक संपन्नता आती है। अपनी तिजोरी में 9 लक्ष्मी कारक कौड़ियों और एक तांबे का सिक्का रखने से आपकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहेगा। महीने के पहले बुधवार को रात में कच्ची हल्दी की गांठ बांधकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें। अगले दिन उस पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा में बांध ले। शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर कुत्तों और गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं इन दिनों के राशिफल के बारे में। किसी संबंधी या दोस्त के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी, संबंधों में फिर सुधार होगा। सुख सुविधाओं संबंधी कामों में आपका विशेष योगदान रहेगा। किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने का अनुकूल समय है। अपनी भावुकता जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कुछ लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। दोपहर बाद ग्रह स्थितियां कुछ विपरीत होंगी तथा मन में कुछ नकारात्मक विचार भी परेशान करेंगे। कारोबार में वर्तमान परिस्थितियों पर ही अधिक ध्यान दें। नई योजनाओं पर काम करना नुकसानदेह रहेगा। व्यावसायिक दृष्टि से भी ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में नहीं। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों द्वारा कोई उपलब्धि मिल सकती है। पति पत्नी के आपसी संबंधों में तकरार हो सकता है, जिसका असर परिवार की व्यवस्था पर पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य बनाकर रखें। अपनी लाइफ स्टाइल को और अधिक बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास काफी हद तक सकारात्मक रहेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के अनुरूप भी कोई नौकरी मिलने से चिंता दूर होगी। धर्म, कर्म तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून रहेगा। इस समय धन के लेन देन संबंधी कोई नुकसान होने की स्थिति बन रही, जिसकी वजह से तनाव और चिड़चिड़ापन जैसा रहेगा। आपकी अधिकारपूर्ण वाणी दूसरों को नाराज कर सकती है। अपने स्वभाव सहज व नरम बनाकर रखें। बिजनेस में कोई भी अनिर्णय की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन अवश्य लें। कोई भी नया काम न शुरू करें तो बेहतर है। बेहतर होगा कि वर्तमान परिस्थितियों पर ही ध्यान दें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ेगा। बच्चों की समस्या को लेकर पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव रहेगा। बेहतर होगा कि आपसे सहमति से हल करें। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के बीच उचित सामंजस्य बनाकर रखने से दोनों जगह उचित व्यवस्था बनी रहेगी। व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य इस तरीके से भी पूरे हो जाएंगे। आज परिवार के साथ
संबंधी वस्तुओं को खरीदारी में अच्छा समय व्यतीत होगा। सभी सदस्यों के बीच हास परिहास तथा मनोरंजन भरा वातावरण बना रहेगा। अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। आप किसी षड्यंत्र गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार या दोस्त से भी कुछ कहासुनी होने की वजह से मन दुखी रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में धन संबंधी मामलों और योजनाओं पर काम करने के लिए उचित समय है। कार्य क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और फोकस जरूर रखें। स्टाफ के बीच में कोई राजनीति हो सकती है। राजकीय काम सफलता और सुगमता से पूरे होंगे। आपके सकारात्मक व्यवहार से सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क घनिष्ठ होंगे। दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप से खुशी महसूस होगी और अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। कुछ व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना आपका दायित्व है। शेयर्स अथवा रिस्क संबंधी मामलों में ज्यादा पैसा न लगाएं, क्योंकि इस समय नुकसान के आसार बन रहे हैं। आपके सभी सोचे काम शांति से निपट जाएंगे। आपका विनम्र स्वभाव लोगों में तारीफ का भी पात्र रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र के प्रति आपका रुझान और अधिक बढ़ेगा। इस समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कभी कभी लापरवाही की वजह से आप बैठे बिठाए किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप पर कोई बदनामी या आरोप भी लग सकता है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर अवश्य अमल करें। निवेश संबंधी गतिविधियों में रुचि रहेगी। सिर्फ कोई भी निर्णय लेते समय दिल की बजाय दिमाग से काम ले। बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं, कुछ योजनाएं बनेंगी तथा निवेश संबंधी कार्यों में दिलचस्पी होगी। हिम्मत और साहस के बल पर असंभव कार्य भी आसानी से संभव हो जाएंगे। भावुकता में आकर कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार से मामूली सी बात पर कहासुनी होने की वजह से पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठा सकता है। इस समय अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा कोई रुका हुआ कार्य निकालने में सक्षम रहेंगे। आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। किसी नजदीकी व्यक्ति के घर जाने का आमंत्रण मिलेगा। आज अचानक कोई कार्य आपके मन मुताबिक तरीके से हल हो जाएगा। मोबाइल या ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। कोर्ट के संबंधी मामलों में बहुत ही अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने शुभ चिंतकों से इस विषय पर विचार विमर्श करने से उचित हल प्राप्त होगा। घर के बड़े बुजुर्गों के उचित देखभाल करने में अपना समय लगाएं। परिवार के साथ हास परिहास तथा मनोरंजन संबंधित कार्यों में समय व्यतीत होने से स्वयं को हल्का फुल्का और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगी। बच्चों के साथ उनके क्रियाकलापों में रुचि जाहिर करना उनके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएगा। घर के किसी महत्वपूर्ण वस्तु के न मिलने से कुछ चिंता रहेगी, परंतु चिंता न करें। ग्रह स्थिति के अनुसार वस्तु आपके पास ही है। ऑफिस के कुछ कामों को पूरा करने के लिए घर पर भी समय देना पड़ सकता है। उधारी संबंधी किसी भी तरह का लेन देन न करें। व्यवसाय में कुछ नुकसान होने की स्थिति जैसी बन रही। किसी भी प्रकार के व्यवसाय संबंधी पेपर बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखिए। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।